दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पास में बेल वाले आइकन को भी जरूर दबा लें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। स्वागत है आप सभी का ग्रीनटन यूट्यूब चैनल में। आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं को देखते हुए हमने ये तय किया है कि हम प्रतिदिन सुबह 6 बजे उत्तराखंड से संबंधित 30 महत्वपूर्ण यूनिक प्रश्न लेकर आएंगे जो कि UKSSC के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए तैयार किए गए हैं। सभी दोस्तों को गुड मॉर्निंग और नमस्कार। यह उत्तराखंड डेली वन लाइनर क्विज का सेट नंबर 47 है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का क्विज। आज का पहला प्रश्न है, ओसला नामक पर्यटन स्थल किस जनपद में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है उत्तरकाशी जनपद में। ठीक है, तो उत्तरकाशी जनपद की स्थापना 24 फरवरी 1960 को की गई थी। ठीक है, तो उत्तरकाशी में जैसे पर्यटन स्थल देख लेते हैं थोड़ा कौन कौन से हैं। जैसे ओसला नामक पर्यटन है, नेलांग घाटी है, गड़तांगली और हरसिल। तो इस टाइप के जो पर्यटक स्थल है ये उत्तरकाशी जनपद में है। नेक्स्ट प्रश्न है, कैप्टन हार्डविग ने किस पवार वंशी राजा की राज्य शासन प्रणाली और उस समय के प्रचलित कानूनों का संक्षेप ब्यौरा दिया था? तो इसका सही उत्तर है प्रद्युम्न शाह के शासनकाल में। तो थोड़ा देख लेते हैं प्रद्युम्न शाह के शासनकाल में। तो प्रद्युम्न शाह का जो शासनकाल है 1786 से 1804 के बीच में था और प्रद्युम्न शाह जो थे पवार वंश के 54वें क्रम के राजा थे। और प्रद्युम्न शाह के शासनकाल में कैप्टन हार्डविग ने गढ़वाल की यात्रा की थी और कैप्टन हार्डविग ने गढ़वाल की जब यात्रा की थी तो अपने यात्रा वृत्तांत में इसने गढ़वाल के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए थे। ठीक है दोस्तों, ग्रीनटन त्रैमासिक पत्रिका का नया अंक बुक स्टोर्स पर उपलब्ध हो चुका है। आप सभी हमारी नई पत्रिका को बुक स्टोर से खरीद सकते हैं। यह उत्तराखंड के सभी बुक स्टोर्स पर उपलब्ध है। नेक्स्ट प्रश्न है, क्षेत्रीय मिट्टी अन्वेषण प्रयोगशाला किस जिले में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है उधम सिंह नगर में। नेक्स्ट प्रश्न है, नायक जाति का सर्वप्रथम उल्लेख किस चंद शासक के समय हुआ था? तो इसका सही उत्तर है भारती चंद में। ठीक है, तो भारती चंद के शासनकाल में नायक जाति की उत्पत्ति हुई थी। तो नायक जाति को समाज में गलत दृष्टि से देखा जाता था। ये वही भारती चंद है जिसने डोटियों से 12 वर्ष तक युद्ध लड़ा था और उसने जो टैक्स देने वाली जो प्रथा है उसको खत्म किया था। ठीक है, तो भारती चंद के शासनकाल में एक प्रथा हुआ करती थी कट्टकाली की प्रथा। ठीक है, और भारती चंद ने पिथौरागढ़ में कटकू नौला का निर्माण भी किया था जो एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तराखंड में सती प्रथा पर अंकुश लगाने वाला कमिश्नर था? तो इसका सही उत्तर है जॉर्ज विलियम ट्रेल। ठीक है, तो जॉर्ज विलियम ट्रेल का कार्यकाल कुमाऊं में 1816 से 1835 के बीच में था। ठीक है, तो जॉर्ज विलियम ट्रेल ने सबसे पहले अपने कार्यकाल में 9 पटवारियों के पद सर्जित किए थे 1819 में और पौड़ी जेल की स्थापना की थी 1821 में। ठीक है, और ट्रेल के कार्यकाल में अल्मोड़ा जेल की स्थापना भी हुई थी 1816 में। ठीक है, और ट्रेल ने अपने शासनकाल में सती प्रथा पर अंकुश लगाया था 1829 में। नेक्स्ट प्रश्न है, बाली देवी राणा को वृक्ष मित्र पुरस्कार कब दिया गया था? देखो एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, और बाली देवी राणा को वृक्ष मित्र पुरस्कार कब दिया गया था? तो 1987 में। नेक्स्ट प्रश्न है, घटकू देवता का मंदिर किस पहाड़ी पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर है फुंगर पहाड़ी पर। ठीक है, और घटकू देवता का मंदिर कहाँ है? फुंगर पहाड़ी पर है। और यह पहाड़ी कहाँ है? तो चंपावत जनपद में। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तराखंड में नशा नहीं रोजगार दो का आंदोलन शुरू हुआ था? तो उत्तराखंड में नशा नहीं रोजगार आंदोलन कब शुरू हुआ था? 2 फरवरी 1984 को। नेक्स्ट प्रश्न है, रावणशिला तथा पुरंदर पर्वत किस जनपद में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है रुद्रप्रयाग जनपद में। नेक्स्ट प्रश्न है, वृद्ध भेड़ चरवाहों द्वारा युवा चरवाहों को सीख देने के लिए गाया जाने वाला गीत है? तो जो वृद्ध भेड़ चरवाहों द्वारा जो युवा चरवाहों को सीख देने के लिए कौन सा गीत गाया जाता है? तो चूरा गीत। नेक्स्ट प्रश्न है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है कि जॉली ग्रांट में हिमालय इंस्टीट्यूट की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर है 1989 में। और किसके द्वारा की गई थी? तो स्वामी राम के द्वारा। ठीक है, तो हिमालय इंस्टीट्यूट की स्थापना जॉली ग्रांट में 1989 में स्वामी राम के द्वारा की गई थी।
नेक्स्ट प्रश्न है, इंपोर्टेंट प्रश्न है और कनिष्ठ सहायक के पेपर में प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, कितने बार मैंने यूट्यूब में मतलब कितने बार हम लोगों ने इस प्रश्न को रिपीट किया है, तो मैं यहाँ पे इसलिए इस प्रश्न को रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपका यहाँ पे रिवीजन हो सके। ठीक है, तो प्रश्न पूछा गया है कि ऋषिकेश रुद्रप्रयाग रेलवे मार्ग तथा टनकपुर बागेश्वर रेलवे मार्ग का सर्वेक्षण की योजना किसने बनाई थी? तो इसका सही उत्तर है डिप्टी कमिश्नर जेएम क्ले के द्वारा। और कब बनाई थी? 1911 में। ठीक है, तो जो ऋषिकेश वर्तमान में जो ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन जो है निर्माणाधीन है। ठीक है, तो उसका काम अभी चल रहा है वर्तमान में। ठीक है, और बहुत जल्द पूरा होने वाला है। तो यहाँ प्रश्न पूछा गया कि ऋषिकेश रुद्रप्रयाग रेलवे मार्ग तथा टनकपुर बागेश्वर रेलवे मार्ग का सर्वेक्षण की योजना 1911 में जेएम क्ले के द्वारा बनाई गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ स्थित है? जो भारतीय वन्यजीव संस्थान है किस जनपद में? देहरादून जनपद में है। और भारतीय वन्यजीव संस्थान की स्थापना देहरादून में 1982 में की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है और इंपोर्टेंट प्रश्न है और आगामी पेपरों में आपको इस टाइप के प्रश्न देखने को जरूर मिलेंगे। कुमाऊं लॉज कमेटी का सर्जन कब किया गया था? तो इसका सही उत्तर है 1940 में। ठीक है, तो कुमाऊं लॉज कमेटी का सर्जन कब हुआ था? तो 1940 में। और इसमें 12 विषयों पर इस कमेटी ने 12 विषयों पर अपनी संस्तुति प्रस्तुत की थी। नेक्स्ट प्रश्न है और वेरी वेरी इंपोर्टेंट है कि हरिद्वार से बद्रीनाथ और केदारनाथ को जाने वाली सड़क का निर्माण कब किया गया था? तो इसका सही उत्तर है 1827 से 1828 में। और किस कमिश्नर के द्वारा बनाई गई थी? तो जॉर्ज विलियम टेल के द्वारा। ठीक है, तो जॉर्ज विलियम टेल के कार्यकाल में 1827 से 1828 में हरिद्वार से बद्रीनाथ और केदारनाथ को जाने वाली सड़क का निर्माण किया गया था। तो एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न है उत्तराखंड साहित्य से संबंधित है, हिमालय की लोक कथाएं नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर है तारादत्त गैरोला। ठीक है, तो तारादत्त गैरोला के द्वारा हिमालय की लोक कथाएं नामक पुस्तक लिखी गई थी। और सदई एक गढ़वाली पुस्तक थी, तो किसके द्वारा लिखी गई थी? तो तारादत्त गैरोला के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है अस्कोट वन्यजीव विहार की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही उत्तर है 1986 में। और किस जनपद में अस्कोट वन्यजीव विहार? पिथौरागढ़ जनपद में है। और अस्कोट वन्यजीव विहार कस्तूरी मृग के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न है सुंदरलाल बहुगुणा को वृक्ष मानव पुरस्कार कब दिया गया था? तो इसका सही उत्तर है 1985 में। ठीक है, तो सुंदरलाल बहुगुणा ने एक नारा दिया था, हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा। और सुंदरलाल बहुगुणा को वृक्ष मानव पुरस्कार 1985 में दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है ग्वारखा उड्यार गुफा स्थित है। तो ग्वारखा उड्यार गुफा किस जनपद में है? यह है चमोली जनपद में। चमोली जनपद के डुंगरी गांव में ग्वारखा उड्यार गुफा है। और इस ग्वारखा उड्यार गुफा की खोज राकेश भट्ट के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है मध्य महेश्वर नाथ में शिव भगवान के किस भाग की पूजा की जाती है? तो इसका सही उत्तर है नाभि की। ठीक है, तो पंच केदारों में से द्वितीय केदार है मध्य नाथ, जहाँ पे भगवान भोलेनाथ के नाभि की पूजा की जाती है। और मध्य नाथ के जनपद में रुद्रप्रयाग जनपद में। और मध्य नाथ के ठीक ऊपर एक बुग्याल है, उस बुग्याल का नाम क्या है? कसनी खरक बुग्याल। आयोग पूछ सकता है कि कसनी खरक बुग्याल किस जनपद में है? तो रुद्रप्रयाग जनपद में। नेक्स्ट प्रश्न है ब्राइड एंड कॉर्नर नामक पर्यटन स्थल कहाँ स्थित है? तो ब्राइड एंड कॉर्नर जो नामक पर्यटन स्थल है वह है रानीखेत में। और रानीखेत के जनपद में अल्मोड़ा जनपद में। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सा मेला धनुष बाणों से रोमांचकारी युद्ध के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, तो वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। आने वाले आगामी पेपरों में आपको इस टाइप के प्रश्न देखने को मिलेंगे कि ऐसा कौन सा मेला है जो धनुष बाणों से रोमांचकारी युद्ध के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका सही उत्तर है बीसू मेला। और बीसू मेला किस जनपद में लगता है? देहरादून जनपद में। नेक्स्ट प्रश्न है पवार राजा अजयपाल को किस ग्रंथ में आदिनाथ कहा गया है? तो इसका सही उत्तर है सावरी ग्रंथ में। ठीक है, तो एक प्रश्न यहाँ पे मैं आपको बता दूं रिवीजन के लिए कि सावरी ग्रंथ पुस्तक किसने लिखी है? तो सूरबीर सिंह पांगती ने। ठीक है, तो सावरी ग्रंथ पुस्तक किसने लिखी है? सूरबीर सिंह पांगती ने। ठीक है, जो एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न है और आयोग ने ये प्रश्न पूछा गया है, अपने पेपर में पूछा था कि गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न पुस्तक, गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न पुस्तक किस व्यक्ति के द्वारा लिखी गई है? तो इसका सही उत्तर है राय बहादुर पातीराम के द्वारा। और किस भाषा में लिखी गई थी? तो इंग्लिश में लिखी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय वन अनुसंधान संस्थान FRI का उद्घाटन
किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही उत्तर है 7 नवंबर 1929 को। और किस वायसराय के कार्यकाल में? तो लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में। ठीक है, तो एफआरआई की स्थापना 1906 में हुई थी और एफआरआई के मुख्य गेट का नाम क्या है? ब्रैंडिस गेट है। ठीक है, तो एफआरआई का उद्घाटन कब किया गया था? तो 7 नवंबर 1929 को किया गया था। उस समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड इरविन। नेक्स्ट प्रश्न है, गोरखों द्वारा शुरू की गई द्वीप दंड व्यवस्था का अंत किस कुमाऊं कमिश्नर ने किया था? तो इसका सही उत्तर है कर्नल गोबान के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, दापा तिब्बत अभियान में रोटी सूची नामक प्रथा किस पवार राजा ने चलाई थी? तो इसका सही उत्तर है महिपति शाह ने। ठीक है, तो महिपति शाह के शासनकाल में एक प्रथा हुआ करती थी, रोटी सूची नामक प्रथा की शुरुआत किसने की थी? महिपति शाह ने। नेक्स्ट प्रश्न है, किस नदी का वर्णन प्राचीन ग्रंथों में सुषमा के नाम से जाना जाता था? तो इसका सही उत्तर है रामगंगा नदी। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य में चरवाहों द्वारा बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है? तो इसका सही उत्तर है मोछंग है। ठीक है, जो राज्य में जो चरवाहे होते हैं, जो जंगलों में चल जाते हैं चरवाहे लेके, और वो कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? मोछंग वाद्य यंत्र। नेक्स्ट प्रश्न है और आज का अंतिम प्रश्न है कि झालीमाली देवी की पूजा पद्धति किस व्यक्ति के द्वारा पांडुलिपि की खोज की गई थी? तो इसका सही उत्तर है डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच के द्वारा, जो एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। मैं अपने सभी व्यूअर्स से ये बोलना चाहता हूँ कि जितने भी उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, तो उत्तराखंड पुलिस के द्वारा उसका फिजिकल 9 अप्रैल या 10 अप्रैल से उत्तराखंड पुलिस का फिजिकल शुरू होने वाला है। ठीक है, तो अपनी जो तैयारी है फिजिकल की वो युद्ध स्तर पर अच्छे से कीजिए। ठीक है, तो कभी भी आयोग संवाद के माध्यम से दिनांक डाल सकते हैं कि इतनी तारीख से फिजिकल शुरू होगा। ठीक है, तो अपनी तैयारी बिल्कुल बढ़िया तरीके से कीजिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए 30 यूनिक प्रश्नों के साथ कल सुबह 6 बजे। आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो जय हिंद, जय भारत।